एक और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें, बहुत तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर भारत के स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में एक के बाद एक भारत का स्ट्राइक हुआ है। बहावलपुर यानी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, कोटली और मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने अपने ही एयर स्पेस से यह हमला किया है। पाकिस्तान ने भारत के एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि अब पाकिस्तान वायुसेना के सारे विमान एयरबोर्न है, यानी पाकिस्तान के सारे विमान इस समय आकाश में उड़ रहे हैं और भारत के ने जितना भी हमला किया वो अपनी ही सीमा के अंदर से किया, भारत पाकिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया अब सामने आ गई है। यह ध्यान में रखिएगा, 2019 में भी जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, तब उस समय भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। अमेरिका बार बार यह कह चुका है कि भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। पीट हेग्सेथ, जो अमेरिका के रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, भारत माता की जय। और भारत माता की जयकारे की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम बिल्कुल सटीक, श्वेता, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। कितनी मांगे उजाड़ी पाकिस्तान ने, अब पलटवार किया है भारत ने और जबरदस्त पलटवार किया है। मंजीत, कोई अभी ये स्पष्ट हो पा रहा है कि कितने बजे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, कितने बजे ये सारे जो पिन पॉइंटेड अटैक्स हुए हैं भारत की तरफ से? क्योंकि जो वीडियोस पाकिस्तान में सर्कुलेट हो रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं ये अलग अलग सोर्सेज से, पाकिस्तान के भीतर से ये वीडियोस हैं। अभी भारतीय सेना को इस पर ब्रीफ करना है, जो उनकी तरफ से कहा गया है कि जानकारी दी जाएगी, लेकिन क्या कुछ समय का अभी बताया गया है क्या मंजीत? श्वेता, जो जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक ये मिडनाइट 12 बजे के बाद का ऑपरेशन है और ये भी जानकारी है कि भारतीय सेना ने सरहद को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि ये पूरी तरह से एक एयर ऑपरेशन है। भारतीय सेना ने अपने जो एयर एसेट है उनका इस्तेमाल किया है, मिसाइल का इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों को टारगेट किया है। और 12 बजे के बाद कई ऑपरेशन, 12 बजे ऑपरेशन शुरू होने की मिडनाइट ऑपरेशन भारतीय सेना ने इसको ये ऑपरेशन शुरू किया। तैयारी उसकी कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन अब जो शुरुआती जानकारी खुद भारतीय सेना की तरफ से दी गई, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 टारगेट बताए गए हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, जिनको चुनकर, जिनके कोऑर्डिनेट्स डालकर ये मिसाइल हमले किए गए उन आतंकी ठिकानों के खिलाफ। और ये भी साथ में जिस तरह से भारतीय सेना ने कहा कि ये सारे जो टारगेट थे वो उसमें कहीं भी पाकिस्तानी सेना नहीं के टारगेट नहीं थे, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे हम बात कर रहे हैं बहावलपुर, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद और भी जानकारी सामने आएगी कि किस तरह से किन आतंकी, खासतौर से जो बड़े आतंकी सरगना हैं, उनको किस तरह से भारतीय सेना ने टारगेट करके निशाना बनाने की कोशिश की है और उनको कितना नुकसान हुआ है इस पूरे हमले में। तो ये ऑपरेशन पूरी तरह से एक तरह से एयर स्ट्राइक के तौर पर अभी तक सामने आ रहा है।